मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास कब हुआ? आपका ऑप्शन ये है ए 2 अगस्त 2020, बी 5 अगस्त 2020, सी 2 जुलाई 2020, डी 5 जुलाई 2020। आपका सही जवाब है बी 5 अगस्त 2020। आपका दूसरा सवाल, राम मंदिर का शिलान्यास नींव सबसे पहले कब किया गया था? आपका ऑप्शन यह है ए 2 अगस्त 1989, बी 9 नवंबर 1989, सी 5 नवंबर 1949, डी 8 जुलाई 1949। आपका सही जवाब है बी 9 नवंबर 1989। आपका तीसरा सवाल, अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्रीय पात्र किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन यह है ए भगवान कृष्ण, बी भगवान राम, सी भगवान शिव, डी भगवान हनुमान। आपका सही जवाब है बी भगवान राम। आपका चौथा सवाल, अयोध्या राम मंदिर के पास कौन सी नदी बहती है? आपका ऑप्शन यह है ए यमुना, बी गंगा, सी सरयू, डी एनी गोदावरी। आपका सही जवाब है सी सरयू। आपका पांचवा सवाल, अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी? आपका ऑप्शन यह है ए नरेंद्र मोदी, बी लालकृष्ण आडवाणी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी राजनाथ सिंह। आपका सही जवाब है ए नरेंद्र मोदी। आपका छठा सवाल, अयोध्या राम मंदिर में कितने गुंबद हैं? आपका ऑप्शन यह है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब है ए 1। आपका सातवां सवाल, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार ट्रस्ट का नाम क्या है? आपका ऑप्शन यह है ए राम जन्मभूमि न्यास, बी अयोध्या मंदिर ट्रस्ट, सी राम सेवा समिति, डी श्री राम फाउंडेशन। आपका सही जवाब है ए राम जन्मभूमि न्यास। आपका आठवां सवाल, भगवान राम के जीवन से कौन सा महाकाव्य संबंधित है? आपका ऑप्शन यह है ए रामायण, बी महाभारत, सी भगवत गीता, डी विष्णु पुराण। आपका सही जवाब है ए रामायण। आपका नौवां सवाल, अयोध्या राम मंदिर में कौन सा त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है? आपका ऑप्शन यह है ए दिवाली, बी होली, सी ईद, डी क्रिसमस। आपका सही जवाब है ए दिवाली। आपका 10वां सवाल, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? आपका ऑप्शन यह है ए ले कोर्बुजिए, बी विश्वकर्मा, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बाबर। आपका सही जवाब है बी विश्वकर्मा। आपका 11वां सवाल, अयोध्या राम मंदिर में स्थापित देवता का नाम क्या है? आपका ऑप्शन यह है ए भगवान शिव, बी भगवान राम, सी भगवान कृष्ण, डी भगवान हनुमान। यह सवाल आपके लिए। पहला सवाल है, भगवान राम का जन्म स्थान किस नदी के तट पर हुआ था? यानी भगवान राम का जन्म स्थान, ठीक है, किस नदी के तट पर हुआ था? इनका राइट आंसर डी जो सरयू नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है, राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? यानी राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? इनका राइट आंसर बी जो लालसन एंड टूर्बो, यानी जिसे LNT भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल, अयोध्या राम मंदिर कितने फीट ऊंचाई है? यानी अयोध्या राम मंदिर की कितनी फीट ऊंचाई है? इनका राइट आंसर ए जो 161 फीट, ठीक है। अगला सवाल, अयोध्या नामक शहर भारत के किस राज्य में है? यानी अयोध्या नामक शहर, ठीक है, भारत के किस राज्य में, यानी किस राज्य में है, ठीक है। इनका राइट आंसर ए जो उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल, राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? यानी राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? इनका राइट आंसर सी जो चंद्रकांत सोमपुरा जी है, यानी चंद्रकांत सोमपुरा जी है, ठीक है। अगला सवाल, राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? यानी राम मंदिर की आधारशिला किसने किया था, ठीक है। इनका राइट आंसर सी जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है, जो भारत के प्रधानमंत्री है, ठीक है। अगला सवाल, राम मंदिर बनाने में कितनी लागत आएगी? यानी राम मंदिर बनाने में कितनी लागत आएगी, ठीक है। इनका राइट आंसर डी जो 300 करोड़, ठीक है, यानी 300 करोड़ लागत होगी, ठीक है। अगला सवाल, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? यानी अयोध्या का
प्राचीन नाम क्या था? इनका राइट आंसर बी जो फैजाबाद, यानी फैजाबाद प्राचीन नाम था। ठीक है, अगला सवाल है, अयोध्या फैसले के बाद मस्जिद को कितने जमीन दी गई है? यानी अयोध्या फैसले के बाद, ठीक है, मस्जिद को कितनी जमीन दी गई है, यानी कितना जमीन दिया गया? ठीक है, इनका राइट आंसर सी जो 5 एकड़ दिया गया है। अगला सवाल, अयोध्या विवाद पर आखिरी फैसला कब सुनाया गया था? यानी अयोध्या विवाद पर आखिरी फैसला कब सुनाया गया था? इनका राइट आंसर ए जो 9 नवंबर 2019 को, यानी 9 नवंबर को, ठीक है, 2019 को सुनाया गया था। अगला सवाल, राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई? यानी राम मंदिर की आधारशिला कब रखा गया था? ठीक है, इनका राइट आंसर ए जो 5 अगस्त 2020 को, यानी 5 अगस्त 2020 को आधारशिला किया गया था। ठीक है, अगला सवाल, राम मंदिर में कितने खंबे होंगे? यानी राम मंदिर में कितने खंबे होंगे? इनका राइट आंसर डी जो 360, यानी 360 खंबे होंगे। ठीक है, अगला सवाल, राम मंदिर बनने में कितना समय लगा? यानी राम मंदिर बनने में कितना समय लगा? ठीक है, इनका राइट आंसर सी जो 3.5 वर्ष, यानी 3.5 वर्ष लगा। ठीक है, यानी 3.5 साल लगा। ठीक है, अगला सवाल, अयोध्या में विवादित भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है? यानी अयोध्या में विवादित भूमि का, ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है? इनका राइट आंसर ए जो 2.77 एकड़, यानी 2.77 एकड़ पर विवादित है। ठीक है, अगला सवाल, बाबरी मस्जिद ध्वस्त के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, इनका राइट आंसर सी जो पी.वी. नरसिम्हा राव, यानी पी.वी. नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, अगला सवाल, अयोध्या विवाद पर अंतिम फैसले देने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी अयोध्या विवाद पर, ठीक है, अंतिम फैसला देने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन था? इनका राइट आंसर बी जो रंजन गोगोई, यानी रंजन गोगोई था। ठीक है, अगला सवाल, अयोध्या मुद्दा कब शुरू हुआ? यानी अयोध्या मुद्दा कब शुरू हुआ था? ठीक है, इनका राइट आंसर सी जो 30 नवंबर 1858 को, ठीक है, यानी 30 नवंबर 1858 को शुरू हुआ था। अगला सवाल, बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया था? यानी बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया था? इनका राइट आंसर सी जो 6 दिसंबर 1992 में, यानी 6 दिसंबर 1992 में ध्वस्त किया गया था। ठीक है, अगला सवाल, बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? यानी बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? इनका राइट आंसर सी जो सितंबर 1528 में, यानी सितंबर 1528 में निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु कब हुई? यानी मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, इनका राइट आंसर ए जो 26 दिसंबर 1530 में, यानी 26 दिसंबर 1530 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल का क्या महत्व है? यानी अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल का क्या महत्व है? ठीक है, इनका राइट आंसर बी जो भगवान राम का जन्म स्थान, यानी भगवान राम का जन्म स्थान है। ठीक है, अगला सवाल, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था? यानी अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया है? इनका राइट आंसर सी जो बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, यानी मंदिर के निर्माण के लिए बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने समय तक चली? यानी अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने समय तक चली? इनका राइट आंसर बी जो 40 दिन तक। ठीक है, अगला सवाल, मुगल सम्राट बाबर के पुत्र का क्या नाम था? यानी मुगल सम्राट बाबर के पुत्र का क्या नाम था? ठीक है, इनका राइट आंसर ए जो हुमायूं, यानी हुमायूं बाबर का पुत्र का नाम है। ठीक है, अगला सवाल, बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? यानी बाबर के आदेश पर, ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ठीक है, इनका राइट आंसर बी जो मीर बाकी, यानी मीर बाकी ने किया था। ठीक है, जो 1528 से लेकर 29 तक किया था। ठीक है, अगला सवाल है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने वाले जजों में जज रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन थे? यानी अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाले रंजन गोगोई के अलावा और 4 जज कौन थे? ठीक है, तो इनका राइट आंसर डी जो उपयुक्त सभी होगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी जज, ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, ऑप्शन बी जज शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, जज अशोक भूषण अब्दुल नजीर। ठीक है, सभी ने मिलकर इस फैसले को पूरा किया था। ठीक है, अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपनी सुनवाई कब
पूरी की, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, अयोध्या विवाद पर अपनी सुनवाई कब पूरा किया? इनका राइट आंसर ए जो 16 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, यानी 16 अक्टूबर 2019 को पूरा किया, ठीक है। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादास्पद भूमि विवाद का फैसला कितने पन्नों में सुनाया? यानी सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवादास्पद भूमि का विवाद, ठीक है, फैसला कितने पन्नों में सुनाया था? इनका आंसर डी जो 1045 पन्नों में सुनाया था। अगला सवाल, अयोध्या विवाद के फैसले के बाद मंदिर बनाने के लिए कितना समय दिया गया? यानी अयोध्या विवाद के फैसले के बाद मंदिर बनाने के लिए कितना समय दिया गया? इनका आंसर सी जो 3 महीने दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला कितने साल बाद लिया गया? यानी अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला कितने साल बाद लिया गया? इनका आंसर सी जो 492 साल के बाद, ठीक है, यानी 492 साल के बाद फैसला लिया गया, ठीक है। अगला सवाल है, अयोध्या विवाद पर फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास में कितने दिन लगे? यानी अयोध्या विवाद पर फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास में कितने दिन लगे? इनका आंसर ए जो 30 साल 8 महीने 27 दिन लगा, ठीक है, यानी 30 साल 8 महीने 27 दिन लगा। अगला सवाल, राम मंदिर का शिलान्यास यानी नींव सबसे पहले कब किया गया था? यानी राम मंदिर का शिलान्यास सबसे पहले कब किया गया था? इनका आंसर बी जो 9 नवंबर 1989 को, यानी 9 नवंबर 1989 को पहली बार, ठीक है, शिलान्यास किया गया था। अगला सवाल, वर्ष 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? यानी वर्ष 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन था, ठीक है। इनका आंसर बी जो शंकर दयाल शर्मा, यानी शंकर दयाल शर्मा था, ठीक है। अगला सवाल, अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के पहले वकील कौन थे? यानी अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के, यानी मुस्लिम पक्ष के पहले वकील कौन थे, ठीक है। इनका आंसर ए जो जफरयाद जिलानी था, यानी जफरयाद जिलानी थे, ठीक है। अगला सवाल है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ठीक है। इनका आंसर सी जो आनंदीबेन पटेल, यानी आनंदीबेन पटेल जी है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। अगर राम भूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? राम भूमि मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया था। राम मंदिर भूमि पूजन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? राम मंदिर भूमि पूजन का शिलान्यास नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को साकेत नाम से जाना जाता है। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। राम मंदिर की चौड़ाई कितनी है? राम मंदिर की चौड़ाई 250 फीट है। राम मंदिर की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? राम मंदिर की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 380 फीट है। 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई 141 फीट रखी गई थी। राम मंदिर में कुल कितने स्तंभ यानी खंबे हैं? राम मंदिर में कुल 392 स्तंभ यानी खंबे हैं। राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? राम मंदिर में कुल 5 मंडप हैं। राम मंदिर के 5 मंडप कौन कौन से हैं? राम मंदिर के 5 मंडप नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप है। अयोध्या राम मंदिर कितने मंजिला है? अयोध्या राम मंदिर 3 मंजिला है।
अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? राम मंदिर का निर्माण L&T कंपनी कर रही है। L&T का फुल फॉर्म क्या होगा? L&T का फुल फॉर्म लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है। L&T कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? L&T कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन हैं? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी हैं। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी? अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने समय का शुभ मुहूर्त निकाला गया है? राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में क्या है? राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिर है। राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिर कौन कौन से हैं? राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिर सूर्य देव, देवी भगवती, गणेश भगवान, भगवान भोलेनाथ। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर, दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर स्थित है। अयोध्या राम मंदिर को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है? अयोध्या राम मंदिर को बनाने में लगभग 1800 करोड़ रुपए का खर्च आया है। राम मंदिर के प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी है? राम मंदिर के प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। विश्व का दूसरा बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? विश्व का दूसरा बड़ा हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर अमेरिका में स्थित है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर राम मंदिर अयोध्या भारत में स्थित है। राम मंदिर में कुल कितने दरवाजे हैं? राम मंदिर में कुल 44 दरवाजे हैं। अयोध्या राम मंदिर किस शैली में बनकर तैयार हुआ है? अयोध्या राम मंदिर नागर शैली में बनकर तैयार हुआ है। अयोध्या के मूल राम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अयोध्या के मूल राम मंदिर का निर्माण राजा दशरथ ने कराया था। अयोध्या के प्राचीन राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? अयोध्या के प्राचीन राम मंदिर के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा थे। अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? अयोध्या की विवादित भूमि से बाबरी मस्जिद विध्वंस ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? अयोध्या विवाद 2.77 एकड़ जमीन पर था। अयोध्या विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगभग कितने दिन सुनवाई चली थी?
अयोध्या विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगभग 40 दिन सुनवाई चली थी। अयोध्या विवाद का फैसला कितनी जजों की बेंच ने सुनाया था? अयोध्या विवाद का फैसला 5 जजों की बेंच ने सुनाया था। अयोध्या भूमि विवाद के मामले के लिए कौन सी 5 जजों की बेंच गठित की गई थी? अयोध्या भूमि विवाद के मामले के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अध्यक्ष, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर सहित 5 जजों की बेंच गठित की गई थी। अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। अयोध्या भूमि विवाद के मामले में मस्जिद को कितने एकड़ जमीन दी गई है? अयोध्या भूमि विवाद के मामले में मस्जिद को 5 एकड़ जमीन दी गई है। अयोध्या में स्थित मस्जिद का क्या नाम है? अयोध्या में स्थित मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में गिराया गया था। बाबरी मस्जिद को किसने गिराया था? बाबरी मस्जिद को कार सेवकों की भीड़ ने गिराया था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था? बाबरी मस्जिद को पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में गिराया गया था। पी.वी. नरसिम्हा राव का कार्यकाल कब से कब तक था? पी.वी. नरसिम्हा राव का कार्यकाल 1991 से 1996 तक था। जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय राष्ट्रपति कौन थे? जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए गठित जांच आयोग का नाम क्या था? अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए लिब्राहन आयोग नाम दिया गया था। बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था? बाबरी मस्जिद को वर्ष 1528 में बनाया गया था। बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति मीर बाकी था। किस स्थान ने रिकॉर्ड तोड़ 22 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? अयोध्या ने अभी हाल ही में 22 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। किस वर्ष फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके अयोध्या किया गया था? वर्ष 2018 में फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके अयोध्या किया गया था। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा रखा गया है। उत्तर प्रदेश ने अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? उत्तर प्रदेश ने अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण बदले गए नाम। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन वर्ष 2023 में किया गया था। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ वर्ष 2023 में किया गया था। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर
वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन वर्ष 2022 में किया गया था। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट वर्ष 2021 में किया गया था। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन वर्ष 2018 में किया गया था। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या वर्ष 2018 में किया गया था। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज वर्ष 2018 में किया गया था। अयोध्या विवाद के फैसले में कुल कितने दिन लगे थे? अयोध्या विवाद के फैसले में कुल 30 साल 8 महीने 27 दिन लगे थे। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अगरबत्ती की लंबाई कितनी है? अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अगरबत्ती की लंबाई 108 फीट है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अगरबत्ती कितने दिनों तक लगातार जलती रहेगी? अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अगरबत्ती लगातार 45 दिनों तक जलती रहेगी। 108 फीट ऊंची अगरबत्ती का वजन कितना है? 108 फीट ऊंची अगरबत्ती का वजन 3500 किलोग्राम है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली 108 फीट ऊंची अगरबत्ती का निर्माण कहाँ किया गया था? अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली 108 फीट ऊंची अगरबत्ती का निर्माण गुजरात में किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। बाबर के बेटे का क्या नाम था? बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था।